अरविंद मलिक, जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, जनपद मुजफ्फरनगर। बताइए, आज विरोध कर रहे हैं, किस तरह का विरोध है? ऑनलाइन अटेंडेंस हो या ऑफलाइन हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो समय पर जाते हैं हमेशा, सभी शिक्षक, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। विरोध इस बात का है, जैसे मतलब रास्ता बाधित है, आज वर्षा हुई, सुबह वृक्ष पड़े हुए थे, अध्यापक अपनी ड्यूटी पर मौजूद था टाइम से, रास्ते में अवरोध पैदा हो, समय से हटाने की किसी की और की ड्यूटी होगी, वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा और उसकी सजा अध्यापक को दी जा, ये सरासर नाइंसाफी है, जुल्म है, अत्याचार है। विद्यालय पहुंचने के बाद परिवार में कोई घटना हो जाती है, अध्यापक की मजबूरी है, रस्में हैं, माँ बाप ने पैदा किया, उनके प्रति हमारा दायित्व है, फर्ज है, उसे निभाने के लिए अध्यापक वहां से नहीं आ सकता, उसकी आधे दिन की छुट्टी मंजूर नहीं, उसे गैरहाजिरी मान लिया जाएगा। गैरहाजिरी की भी देखी जाए 100, 200, 500 रुपये कुछ नहीं होते, उसकी सर्विस ब्रेक हो जाएगी। वो जो 10 साल की 9 साल की उसने सर्विस की है, उसके उस घटना की वजह से आने के कारण उसकी सर्विस ब्रेक हो जाएगी, और ये केवल अध्यापक पर लागू हो रहा है जी। ये होना चाहिए। सरकारी आवास जिसे मिला हुआ है, गाड़ी मिली हुई है, 1.5-2 किलोमीटर पर ऑफिस मिला हुआ है, रसोई में खाना बनाने वाले मिले हैं, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उस पर लागू किया जा, और अगर ये बिल्कुल सफल होता है तो हर अध्यापक पे भी लागू करा जा, हम तैयार हैं। अच्छा, ये बात सामने आई है कि बच्चों की शिक्षा पे प्रभाव पड़ेगा। हम कर्मठ लोग हैं, पढ़ने में भी मेहनती थे और पढ़ाने में भी मेहनती है। सुबह सोते उठते हम विद्यालय पहुंच गए थे, और पढ़ाने के बाद 3 बजे के बाद हम यहाँ आए हैं। अपना आग्रह हमने सरकार से विनम्रता पूर्वक रखा है। सरकार अभिभावक होती है, उसको सबको ध्यान देना चाहिए। आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि सरकार इस बात का संज्ञान लेगी कि हाँ, ये समस्या वास्तव में है। प्राकृतिक आपदा अगर है और हम अपनी ड्यूटी पे खड़े, तो वो हमारे हाथ में नहीं है। वो आपदा दूर हो, उसका कोई हल निकले, कोई समाधान निकले, हम तो वहाँ ड्यूटी पे तैनात खड़े, लेकिन हमारा रास्ता बाधित हो रहा, तो हम क्या करें? हमारे किए की सजा हमें मिले, समझ में आता है, लेकिन मजबूरी की सजा हमें दे दी जाए, फांसी पर चढ़ा दिया जाए, ये जुल्म है, अत्याचार है। धन्यवाद।